आज मैं उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ जिनका बेली फैट यानी कि पेट तो बढ़ा हुआ है ही, साथ में आर्म बहुत ज्यादा हैवी है, ब्रेस्ट फैट भी बहुत ज्यादा है और वो कम करना चाहती है। तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज से आप ये तीनों फैट एक साथ खत्म कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हमें यकीन नहीं आता क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया। हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, 1-1 घंटा वॉक भी करते हैं और आजकल तो खाना भी बहुत कम कर दिया है, यानी एक ही टाइम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी ये फैट जा नहीं रहा है। तो वो कमी कहाँ पे हो गई कि आपने सब कुछ किया लेकिन ये फैट फिर भी नहीं गया? उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि ये 2 एक्सरसाइज कैसे इफेक्टिव है और कैसे तुरंत फैट कम कर सकती है। तो चलिए जानते इस वीडियो में, शुरू करते इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है, 30 की उम्र के बाद हमारी जो मांसपेशियां होती है वो कम होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। यानी पहले तो ग्रो करती है, शरीर फला फूला लगता है, फैट कम होता है, लेकिन एक सुडौल लगता है शरीर देखने में भी। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 30 होती है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो, तो हमारी मांसपेशियां टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होने लगती है। अब होता क्या है, जब मांसपेशियां कम होगी तो बॉडी की जो कैलोरी की खपत वो कम होने लगती है। लेकिन अगर आप उतना ही खाना खा रहे हैं जो आप 20 की उम्र में, 25 की उम्र में खा रहे थे, क्योंकि भूख तो उतनी लगती है, आदत तो उतनी की पड़ी हुई है, क्योंकि हम फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, आजकल स्ट्रेस भी आ गया है, प्रेशर हो गया है काम का, तो उस वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है। और जब हम खाना खाते हैं तो मांसपेशियां उतना यूज नहीं कर पाती क्योंकि बॉडी की खपत कम हो चुकी है, तो इसलिए वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आप वॉकिंग करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं और आपने खाना भी छोड़ा फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, इसके पीछे का कारण क्या है भाई? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है, जब आप खाना छोड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियां भूखी हो जाती है, और जब आप वर्कआउट करते हैं, कौन सा वर्कआउट आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, रस्सा कूद रहे हैं, ये वाला वर्कआउट जो कि कार्डियो एक्सरसाइज में आता है। ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी आपके खून में ढेर सारा ग्लूकोज है, तो आप अच्छे से बहुत ज्यादा मात्रा में, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगा के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो आपका ग्लूकोज आपके खून में था वो सारा यूज हो जाएगा। फिर ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से लेगी? आपकी मांसपेशियां टूटनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको लगेगा, जब आप ज्यादा टाइम के लिए, यानी महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको वर्कआउट करते होगे तो आप वीकनेस फील करने लगोगे, लेकिन फैट जुका तू है। अब होता क्या है, अगर मांसपेशियों को आप मजबूत नहीं करते और ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते जिसमें आपकी मांसपेशियां बढ़े, तो क्योंकि मांसपेशियां कम हो रही है तो इसलिए फैट अगर कम हो भी गया, किसी तरह आपने कम कर भी लिया कार्डियो एक्सरसाइज करके या भूखा रह के, तो क्या होगा जब आप ये एक्सरसाइज बंद कर दोगे या आप खाना खाओगे, कुछ दिनों के लिए अपना खाना वैसे ही शुरू कर दिया, तो वो फैट दोबारा से वापस आएगा और ज्यादा वापस आएगा क्योंकि मांसपेशियां कम हो चुकी है। तो इसलिए टाइम के साथ साथ ज्यादा कार्डियो करना बंद करो। यानी जो लोग ज्यादा वॉकिंग करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं या भूखा रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। आज के बाद ये सब मत करना, नहीं तो कमजोरी भी बढ़ेगी, फैट नहीं जाएगा और ज्यादा वापस आएगा। तो करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर ये तीनों फैट, आर्म फैट, ब्रेस्ट फैट और पेट को, मेन हमारी मुश्किल क्या होती है, पेट कम नहीं होता, पेट को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो ये 2 एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ, ये कर लेना। सबसे पहले करना क्या है, देखिए होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो बॉडी हमारी लिथार्जिक होती है, तो उसके लिए वार्म अप बहुत जरूरी होता है। वार्म अप कितनी देर के लिए करना है? सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी दिन भर आप बैठे रहते हैं, सिर्फ रोटियां बनाते और कुछ काम नहीं है, तो आप 20 से 25 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज, कोई भी, जैसे वॉकिंग हो गया, वार्म अप करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से वार्म अप आपको करने चाहिए। 1, 2, 3 एक्सरसाइज आपको बता रही वार्म अप के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा वार्म अप होता है और तेजी से होता है, मतलब बॉडी एकदम से लिथार्जिक मोड से वार्म हो जाती है, तो वो क्या है, जॉगिंग। इस तरीके से ये देखिए, ये इसमें हमारे कंधे भी मूव कर रहे हैं, ये चीज, तो इसमें पूरी बॉडी का होता है। अब वो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हाथ नीचे करके करते हैं। कुछ लोगों के तो हाथ बिल्कुल नहीं हिलते, तो इसमें अपर बॉडी का वार्म अप नहीं हो पाता, तो इसलिए जॉगिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए लगातार करते रहो, बीच में रुको मत। बहुत अच्छे से एनर्जी आ जाएगी, एकदम से एनर्जी भर जाएगी 5 मिनट के अंदर अंदर। अगर जो लोग थक जाते हैं, 5 मिनट तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो 1 मिनट या 2 मिनट का करके और फिर इस तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे ये भी कर सकते हैं। 50 रेपिटेशन कर लो ऐसे।
थोड़ा सा अपने लेग्स के लिए इस तरीके से भी की जा सकती है। ये एक्सरसाइज भी जरूरी है लेकिन बॉडी को वार्म करने के लिए, ना कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा इन एक्सरसाइज पे लगे रहना है। इससे आपके मांसपेशियों के ऊपर मतलब वो इफेक्ट नहीं आता कि वो ग्रो नहीं करेंगे, वो समय के साथ साथ और ज्यादा डिक्लाइन हो जाएंगे। ये कुछ स्ट्रेचिंग जैसे सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के नीचे, जहां तक आप जा पाते हैं और आपके घुटने सीधे रहेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे हाथों से टच कर सकते हैं, उंगली से टच कर सकते हैं। अगर ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाते, जिन लोगों की कमर में दर्द है वो सीधा ऐसे कमर को सीधा करके इतना ही जाना है। जो लोग आगे तक जा सकते हैं वो आगे जाएं। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे। वापस इस तरीके से। अब वार्म अप के लिए तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो फिर किसी दिन मैं वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए आज अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो मेन एक्सरसाइज कौन सी है जिससे तेजी से आपका बेली फैट तुरंत कम होगा और सिर्फ कुछ मिनटों में, घंटे लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप लेट जाइए और ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है जिनकी कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, बहुत ज्यादा हैवी वेट है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। तो क्या करना है, इस तरीके से डंबल ले सकते हैं या बोतल ले सकते हैं। डंबल तो आपके घर में होंगे ही, मोस्टली सबके घर में होते हैं, छोटे हो या बड़े हो। पहले छोटे वेट से करना है फिर बड़ा वेट आपको लेना है। तो ये 2 kg के हैं वैसे, क्योंकि मैं तो यूज टू हो चुकी इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं। आप 1-1 kg के ले लें अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरीके से लेट जाएं। जिनकी कमर में दर्द है वो घुटने बैंड कर सकते हैं और आप चाहे तो घुटनों को ऐसे स्ट्रेट भी, यानी कि अपने लेग्स को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब वेट को दोनों हाथ में लेना है और इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे 1 2, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर कमर में दर्द है तो घुटनों को बैंड करके और ऐसे इसको होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इसको होल्ड रखे हुए हैं तो आप देखोगे हाथों के ऊपर प्रेशर तो आता ही आता है, सबसे ज्यादा आपके यहाँ से प्रेशर जाता है, यानी कमर के जो मसल है वो ताकत यूज करते हैं अपनी इस वेट को ऐसे बैलेंस करने में। यानी आपने देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं ना वो ईंटें उठाते हैं, ईंटें हाथों से उठा रहे हैं ना, लेकिन ऊपर की तरफ सर की तरफ ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके पेट सिकुड़ जाते हैं, पेट का फैट बिल्कुल चला जाता है। तो ये वही वाली टेक्निक है, लेकिन इसको हम बैठ के करेंगे ताकि हमारी कमर के ऊपर दिक्कत ना आए और जिन लोगों की लेग्स में पेन है उनको प्रॉब्लम ना हो और जो ज्यादा मोटे लोग हैं वो इजीली कर सके। तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से एक्सरसाइज बताई। अब हम ईंटें तो उठाने से रहे या तसला तो उठाने से रहे मजदूरों की तरह, तो उसकी बजाय आप ये एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। कितने रेपिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे 10 रेपिटेशन ये हो गए, फिर हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लिया, तो ऐसे कम से कम 3 सेट आपने करने हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी फैट जाएगा। हो सकता है ये फैट 4 से 5 दिन में आपका कम होना शुरू हो जाए अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं। ये वेट लेना है और ऐसे साइड में बाजू को ऐसे नीचे नहीं लेटा देना है, ऊपर उठा के रखना है। देखिए इस तरीके से, चाहे तो पैरों को फैला भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहे तो इनको जैसे आप पूरा हाथ फैला के ऐसे, ये वाली सबसे पहले ये एक्सरसाइज कर लो, कम से कम 30 रेपिटेशन इस तरीके से, और फिर इसको होल्ड करने वाली जो अभी बताइए ना, जितना आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। बाजू को ऊपर उठा के रखना है, नीचे बिल्कुल ऐसे जमीन से नहीं लगाना है, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। ऊपर उठा के रखना है इस तरीके से। जब आप इनको ऐसे उठा के रखते हैं, यानी सबसे पहले प्रेशर आपकी बाजुओं पे होगा, बाजुएं टोन हो जाएंगी और जो लटकी हुई स्किन है
ध्यान रखना, जिनकी स्किन लटक चुकी है मोटापे की वजह से, वो स्किन आपकी सेट हो जाएगी। बाजुएं तो पतली होंगी, ब्रेस्ट फैट भी जाएगा, लेकिन टम्मी भी बिल्कुल आपका फ्लैट हो जाने वाला है। जितना ये ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, आप अब 2 एक्सरसाइज में हम सब लोग बोर हो जाते हैं, वैसे तो 2 ही इफेक्टिव है। आप अगर कर सकते 10 मिनट या 20 मिनट सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लो, 1 घंटा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कहेंगे मैडम इनमें बोर हो रहे हैं। मुझे पता है भाई, जो एक्सरसाइज करता है वो 2 एक्सरसाइज करने थोड़ी बैठेगा ना, वो बोर हो जाएगा। तो इससे 2-3 और भी बता देती हूँ, वो भी साथ में कर लेना, तो ना तो बोर होंगे और डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे लेग्स को बैंड करके इसको ऐसे उठा के, या आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ऊपर लाएंगे पीछे, ऊपर लाएंगे पीछे, कम से कम 10 रेपिटेशन। और जितना आप कर सकते हैं 20, 30, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अगर थकान नहीं हो रही है तो आप 30, 40 उतने कर लो। फिर इसको ऐसे होल्ड रखना है, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे होल्ड रखिए इस तरीके से। ये भी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक आप जा सकते हैं, और धीरे धीरे करके 1 मिनट तक चले जाइए। ये आपका पेट ये तुरंत कम होना शुरू हो जाएगा, फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ में 2 एक्सरसाइज और कर लेना, फिर आपका काम इजीली हो जाएगा। यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके कपड़े ढीले हो जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ, अगर आप सही डाइट के साथ ये करते हैं। कौन सी है सबसे ज्यादा अपर जो फैट है, यानी अपर बॉडी का फैट है, और जिनका पेट आगे की तरफ फुटबॉल की तरह निकला हुआ है, ऊपर से पेट भारी हो गया है, वो तेजी से कम करने के लिए प्लैंक करो। प्लैंक कितनी देर होल्ड करना है? 1 मिनट तो होल्ड करना ही करना है। और जो लोग यूज टू हो चुके 1 मिनट तो कर ही लेते हैं, वो 2 मिनट के लिए होल्ड करो। मतलब बॉडी पे प्रेशर आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि पसीना निकल गया। इस तरीके से प्लैंक करो। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, या अपने फोन में टाइम सेट करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से प्लैंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ में ही ये वाले पुशअप, नी पुशअप इनको बोलते हैं, ये अगर करोगे तो ब्रेस्ट भी टोन हो जाएंगी, बाजू का फैट खत्म हो जाएगा, बाजू जो लटकी रहती है स्किन लटकी वो भी सेट हो जाएगी, और साथ में ये बेली आपका एकदम चिपक जाएगा। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बहुत सारे लेडीज ये कहेंगी, या जेंट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जेंट्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो जेंट्स का भी होता है, जब फैट आता है ना तो उनकी भी चीज बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, और जेंट्स का तो और ज्यादा गंदा लगता है अगर ये चीज हैवी हो गई है, तो वो लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब लेडीज ये कहेंगी मैम ये तो बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज है, हमसे तो हो ही नहीं पाई। और कुछ लेडीज ये भी कहती है, क्योंकि मैंने देखा है अपने आसपास ही, मुझसे पूछ के गए, मैंने उनको बता दिया, और वो बोलते हैं ये हमारे पेन कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। देखो पहले दिन बॉडी में जब इफेक्ट आता है, जो चीज आप इफेक्टिव कर रहे हैं, अगर वो रिजल्ट दे रही है तो वो बॉडी में पेन के रूप में दिखेगा। आपको तो खुश होने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में काम शुरू हो गया। अगर पेन आ रहा है, हल्का फुल्का पेन शुरू में आता है, बाद में जब आप 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तब आप फील करते हैं कि भाई फैट तो चला गया। वो पेन अच्छे के लिए होता है। तो पेन से जो नहीं घबराएगा वो रिजल्ट पा लेगा, और जो घबरा के छोड़ देगा उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने आपके टाइम की बचत के लिए ये इफेक्टिव एक्सरसाइज बताई है, और टाइम के बचत के साथ साथ अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसलिए भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, जिनको रिजल्ट चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।